बात उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के खिलाफ बोलना और करना किसी भी भारतीय की हिम्मत नहीं थी। अंधेरी रात का समय था और रात्रि के शांति में शोर मचाती हुई ट्रेन अपने गंतव्य को जा रही थी। एक व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में खिड़की से सिर टिकाकर सो रहा था। अचानक वो एकदम से उछलकर अपनी सीट के ऊपर लगे हुए इमरजेंसी चेन को खींचकर ट्रेन की रफ्तार को धीरे कर देता है और कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में बैठे कर्मचारी, सहयात्री और अन्य लोग डिब्बे में आने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। कुछ लोगों को यह लगा कि शायद यह आदमी नींद के झोंके में चेन खींची होगी। ये सोचकर वो गुस्साने लगे और आखिर सभी लोगों ने उस आदमी को घेर कर पूछा, आखिर उसने ट्रेन की चेन क्यों खींची। उस व्यक्ति ने आराम से जवाब दिया, ट्रेन ट्रैक में ट्रेन कुछ मीटर आगे उसके ऊपर से गुजरती तो अनहोनी घट सकती है। लोगों ने इस बात से चौंक पड़े। वो बोले, क्या बात कर रहे हो? इस अंधेरी रात में ट्रेन में बैठे बैठे आपको कैसे पता चल गया कि ट्रेन की पटरी में आगे क्रैक है? क्या मजाक कर रहे हो? चेन खींचने वाला व्यक्ति आराम से बोला, जी नहीं, मुझे चेन खींचने और सबको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। आप लोग जाकर ट्रेन ट्रैक पर देख के आए और तब मुझे बताइएगा। रेलवे के कर्मचारी ट्रेन से उतरकर टार्च लेकर ट्रैक का इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वाकई ट्रेन जहां रुकी थी उससे थोड़ी ही दूरी पर ट्रैक में डीप क्रैक था। अगर ट्रेन ट्रैक के ऊपर से गुजरती तो वाकई में इस अंधेरे और सुनसान इलाके में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। सभी लोग फिर वापस आए और उस आदमी के पास पहुंचे जिस आदमी ने ये पूर्व सूचना दी थी। लोगों ने पूछा कि आखिर आपको यह बात पहले कैसे पता चल गई? उस व्यक्ति ने बताया कि सोते हुए ट्रेन के पहिए और ट्रैक की आवाज में अचानक चेंज आई और उस आवाज से, उस वाइब्रेशन से मुझे पता चल गया कि कुछ मीटर की दूरी पर ट्रैक में कोई बहुत ही बड़ा क्रैक है। और दोस्तों, ये इतने बड़े ट्रेन एक्सीडेंट को बचाने वाला वह व्यक्ति कोई आम नहीं, वो फादर्स ऑफ इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया थे। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की आज आप लोगों के समक्ष इंजीनियर्स डे के ऊपर अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूं और सभी इंजीनियर्स को मेरा हैप्पी इंजीनियर्स डे। और आप सभी लोग जानते हैं कि इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है। और 15 सितंबर 1860 को सर एम विश्वेश्वरैया का जो बर्थडे है उसको इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं और उनको फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। और वो एक इंजीनियर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। उन्होंने भारत के लिए एक किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। वे ईमानदार, त्याग, मेहनती आदि जैसे सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था कि कार्य जो भी हो लेकिन वह इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वह दूसरे के कार्य से श्रेष्ठ हो। वो इंजीनियर के साथ साथ एक बहुत अच्छे प्लान लेआउट भी करते थे। जो मैसूर है उसका पूरा टाउनशिप इन्हीं की प्लानिंग की गई थी। जीवन में ऐसा योगदान दिया, ऐसा काम करके चले गए, ऐसा एक रास्ता छोड़ के चले गए जो हम सभी इंजीनियर्सों के लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। और उससे हम सभी लोगों को सीखना चाहिए कि अगर हम इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हैं तो ऐसा कुछ काम करके जाएं जो हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के लोगों के लिए युगों युगांतर तक हेल्प करता रहे।
तो इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ और बहुत ही कम आयु में, मात्र 15 साल की आयु में इनका पिता का देहांत होता है और उसके बाद से इनका जीवन का स्ट्रगल फेज शुरू होता है। फिर कैसे कैसे ये इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे से अपना सिविल का इंजीनियरिंग पूरा करते हैं, फिर पीडब्ल्यूडी में और उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा डैम और उस समय जो ड्रेनेज सिस्टम का काम किया उन्होंने, ड्रेनेज सिस्टम पर वर्क किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि इंजीनियर का काम ही, इंजीनियर का प्रोफेशन ही ऐसा है जो वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए काम करता है, हमेशा लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने के लिए काम करता है। चाहे वो किसी भी ब्रांच का इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, सॉफ्टवेयर का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, किसी भी ब्रांच का इंजीनियर हो, हमेशा वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही काम करता है। और उन्होंने कृष्णा सागर डैम बनाया और डैम इंजीनियर हमेशा जो काम करता है उसमें खूबसूरती लाता है। और डैम के साथ साथ वहां पर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत वन बनाया, वन का निर्माण किया, जो कि आज भी टूरिस्ट प्लेस है, वृंदावन। और उन्होंने भारत की, उनकी इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट था, लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, सिविल में भी, इंडियन रेलवे के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। मल्टी टैलेंटेड, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपने कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए वो बैकबोन होते हैं, जो कि वो अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहयोग करते हैं। क्योंकि इंजीनियर हमेशा इनोवेशन, क्रिएटिविटी, अपना वेल्थ ऑफ नॉलेज का यूज करके सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए रातों दिन काम करता है। और इंजीनियर होने का यही मतलब है, जंगल में मंगल करने का काम इंजीनियर ही करता है। एक निर्जीव चीज में जान डालने का काम, 2-4 कंपोनेंट को जोड़ के उसको 120-100 की स्पीड में भगाने का काम ये केवल और केवल इंजीनियर ही कर सकता है। और अगर इंजीनियर की वैल्यू को समझना है तो अभी जो ये पेंडेमिक आई थी, जो ये महामारी आई थी, इसने सिखा दिया कि कैसे इंजीनियर टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो हमारा वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके हमारे काम को आसान बना दिया। स्कूल, कॉलेज, वर्क, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम, ये केवल और केवल एक इंजीनियर के बदौलत ही सक्सेसफुल हो पाया। भले ही आज हमारे सोसाइटी में इंजीनियर्स की वैल्यू गिर गई है, लेकिन इंजीनियर हमेशा ही सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है और करता रहेगा, हमेशा ही। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन में इंजीनियर्स की वैल्यू देखें तो 2019 का सर्वे है कि हर साल 15 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट इंजीनियर पास आउट करते हैं, जिसमें से मात्र 2.5 लाख इंजीनियर कहीं सक्सेस मींस कि उनको कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल पाता है जहां वो अपने पोटेंशियल को शो कर सके, अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए, अपने राज्य के ग्रोथ के लिए, अपने सोसाइटी के ग्रोथ के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिल पाता है। बाकी 80 से 85% इंजीनियर्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उनके अंदर टैलेंट तो होती है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहां वो अपने पोटेंशियल को शो कर सके। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे समझ से केवल 2 कमी है, जिसकी वजह से ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। अगर ये केवल 2 चीजों को सुधार कर दिया जाए तो जो इंजीनियर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला है कि जो भी हमारे पॉलिसी मेकर है उनको इस हिसाब से हमारा सिलेबस डिजाइन करना चाहिए कि जो इंजीनियर जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट ईयर जाते जाते वो बंदा कॉम्पिटेंट हो जाए किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और दूसरा, जो एक गैप क्रिएट हो जाता है कॉलेज लाइफ और इंडस्ट्रीज लाइफ के बीच में, जो एक गैप क्रिएट हो रहा है, वो एक पुल, एक ब्रिज मांगता है कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट का, एक ग्रेजुएट फ्रेशर इंजीनियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। ये गैप, ये पॉलिसी मेकर अगर 2 चीज केवल हो दिया जाए तो जो भी हमारे 80 से 85% इंजीनियर्स को, एक इंजीनियर्स नहीं बोलूंगा मैं, एक शार्प माइंडेड पोटेंशियल को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो शायद सक्सेसफुल हो जाता। केवल ये बस 2 कमी से, एक थोड़ा सिलेबस में चेंजिंग और दूसरा ये ब्रिज बनाने से 80 to 85% हमारे इंजीनियर सफल हो जाएंगे। और मैं इंजीनियर्स डे पर 2 लाइन कहना चाहूंगा
कि हर इंसान इंजीनियर है। कुछ मकान बनाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ मशीन बनाते हैं और कुछ बनाते हैं हम जैसे उन कहानियों को स्याही में डुबोकर उन्हें अमर कर जाते हैं। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल। और मैं एक सरकार से विनती करूंगा कि जिस तरीके से सेना में जिस तरीके से वीर बच्चों को और सभी लोगों को अवार्ड से नवाजा जाता है, उसी तरह जो हमारे देश के आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं, 24-24 घंटा में 40-40, 50-50 किलोमीटर का हाईवे बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, रेलवे का काम जो बनाते हैं, उन जो टैलेंटेड इंजीनियर हैं, जो प्रोडक्टिव इंजीनियर हैं, उन सबों को भी सम्मान किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप लोग हैं तो जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसका वहां नाम लिखा गया है। तो वैसे ही जो भी हमारे देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें इंजीनियर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स का कम से कम एटलीस्ट नाम तो डिस्प्ले हो, उनको अवार्ड तो दिया जाए। बाकी जय हिंद, जय भारत।